नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जिस्म का दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो, ये तकरीबन हर आदमी इसकी तकलीफ़ करता नज़र आता है। यानी ऐसी ये तकलीफ़ है कि हर चौथा आदमी है या पाँचवा आदमी इसकी शिकायत करता नज़र आता है, जिसकी वजह से उनके लिए उठना बैठना चलना फिरना ये दोभर हो जाता है, काम करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए ना वो बिला तहकीक मर्ज़ की तहकीक भी नहीं करते और पेन किलर दवाओं का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बल्कि स्टेरॉइड खा खा कर उनकी जो सेहत होती है उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया जाता है और दर्दें भी जान नहीं छोड़ती। वो स्टेरॉइड का असर ख़त्म हुआ, दर्द फिर आ गई। फिर उनकी सोचें ये तावीज़ात की तरफ और जादू टोने की तरफ ये घूम जाती हैं कि फला अपने ही लोगों पर ना वो शक का इजहार करने लग जाते हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ ने मुझ पर तावीज़ करवाया, फ़लाँ ने मुझ पर जादू करवाया है। मर्ज़ की तहकीक नहीं करते, उसकी तशख़ीस पर कोई ध्यान नहीं देते, बस लड़ाई झगड़ों का ये शौक़ उनको पैदा हो जाता है, ये शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, दर्दों की अक़साम पर तहकीकी वीडियोज़ मैं बाद में इंशाअल्लाह ताला बनाऊँगा कि गर्मी के दर्द हों या खुश्की के दर्द हों या सर्दी के दर्द हों, ये कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, इनका इलाज क्या है, ये इंशाअल्लाह ताला बाद में। आज मैं आपकी खिदमत में एक नुस्खा पेश करना चाहता हूँ कि जो आम होने वाले जो दर्द होते हैं ना, उनको रोकने के लिए ये बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। बल्कि इसको आप ऐसी यानी ये जो दवा होती है ना, इनकी इंग्लिश में ये देसी एस्परो, ये एस्परो जो होती है, आप समझ लें कि ये जो नुस्खा है ये देसी एस्परो है, आप इसे ये भी कह सकते हैं। मगर ये नुस्खा ये सर्दी के दर्दों पर काम नहीं करेगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पहले ये तशख़ीस कर लीजिए कि सर्दी के दर्द तो नहीं है, उसमें ये न दिया जाए, क्योंकि इसका नुस्खा के मिजाज ही ठंडा की तरफ माइल है। और बाकी ये गर्मी के दर्द हों या खुश्की के दर्द हों, उनके लिए अक्सर का दर्द रखती है ये, और दर्दों में तस्कीन पैदा करके फ़ौरन सुकून पैदा कर देती हैं। अब मैं नुस्खा बयान करने से पहले मैं एक गुजारिश जो हर वक्त करता रहता हूँ कि यूट्यूब पर मेरा चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से मौजूद है। जिन हजरात ने सब्सक्राइब कर दिया है वो इसे मेहरबानी फरमा कर लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जिन हजरात ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे लाइक भी कर दें, और लाल रंग की लिखाई में जो इंग्लिश के अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां भी हाथ लगा दें। उसके बाद जो घंटी का निशान आता है वहां भी हाथ लगा दें। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अब नुस्खा समाअत फरमा लें कि ये तुख्म धतूरा और नौशादर, ठीकरी, सुहागा, बिरियाँ और सुंड, छोटी चंदन, छोटी इलायची, कलमी शोरा, मीठा सोडा, ये चीज़ें हैं आपने 10-10 ग्राम लेनी है, और रेमत खताई आपने सिर्फ 20 ग्राम लेना है। अच्छा, इनका आपने पाउडर बना लेना है। अब एक बात मैं यहाँ पहले भी बताता रहता हूँ कि तुख्म धतूरा को अलहदा से आपने उसे कूट कर बिल्कुल बारीक कर देना है। और दूसरा नंबर पे इसमें सुहागा बिरियाँ का मैंने जिक्र किया है। ये सुहागा बिरियाँ जो है आपने तकरीबन 15 ग्राम लेना है। बिरियाँ करेंगे तो ये इंशाअल्लाह ताला 10 ग्राम बच जाएगा, तो ये आपने इसको अंदर शामिल कर देना है। बाकी इसके दवा जब ये बन जाए ना, तो इसके 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भरने हैं। ये जो 0 साइज कैप्सूल होते हैं ना, ये कैप्सूल भरने हैं। सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल खिलाना है। एक बात और भी मैं आपको समझा दूं कि इसके अंदर चूँकि नौशादर है और कलमी शोरा, इस किस्म की चीज़ें हैं जो नमी पकड़ने वाली होती हैं। कैप्सूल भर के रखेंगे तो ये कैप्सूलों को खा जाती है दवा। तो इस दवा को ताज़े कैप्सूल भर के दे दिया करें, या कैप्सूल ना भरें तो कैप्सूल की मिकदार के बराबर ये दवा दे दिया करें, या फिर इसकी चने के बराबर गोलियाँ बना लें और सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियाँ दे दिया करें पानी के साथ खा लें या दूध के साथ, ये खाई जा सकती हैं। और ये दवा जो है ना, ये रंग बदलती है। यानी शुरू में आप बनाएंगे तो और रंग होगा, फिर थोड़ी सी नमी पड़ेगी तो और रंग बन जाएगा, पहले हल्का नस्वारी होगा फिर गूढ़ा नस्वारी बन जाएगा। इससे आप परेशान ना हो कि ये दवा ख़राब हो गई, ये रंग तब्दील कर गई। तो ये सुबह दोपहर शाम आपने ये देना है। सर्दी के दर्दों के अलावा हर किस्म के दर्दों की ना ये हुक्मी दवा है। पहली खुराक ही में दर्दों में तस्कीन पैदा कर देती है। सर से लेकर ना पाँव तक जहाँ भी दर्द होंगे फ़ौरन इन दर्दों को ये चुन लेती है। हत्ता के दर्द जिस्म और दर्द जोड़ के अलावा बवासीर का दर्द हो या नासूर का दर्द हो, उसमें भी ये बेहतरीन काम करती है। बल्कि गुर्दे के ऊपर जो वर्म चढ़ जाती है ना, वर्म की वजह से जो दर्द पैदा होता है उसमें भी बहुत बेहतरीन काम करती है ये। और बुखारों में ये पसीना लाकर बुखार भी उतार देती है, घबराहट है, बेचैनी है, उसको भी दूर कर देती है। जब अंग अंग टूट रहा होता है तो पहली खुराक से ही ऐसे महसूस होता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये
दर्दों का जो वरम होता है उसे उतार करना ये दर्द को खींच लिया करती है। जो लोग एस्पिरिन खाते हैं या डिस्पिरिन खाते हैं, इसके आदी हैं, इनकी गोलियां उनके सिरहाने रखी होती हैं या उनकी जेब में फिर रही होती हैं, वो ये नुस्खा हमारे वाला इस्तेमाल करके देखें, ये दवा बनाकर इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह ताला उनको भूल जाएंगे। ये अपने फ़वाइद के लिहाज से लासानी दवा है, दर्जा अव्वल की दवा है, अजीबुल असर और करिश्माती दवा है, बहुत लाजवाब दवा है। आप इसे इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा है आप इसी तरह इसको मुफीद पाएंगे। बस फ़र्क ये है कि आपने देखना है कि ये दर्द जिसके लिए दी जा रही है कहीं सर्दी के दर्द तो नहीं है। अगर सर्दी के दर्द होंगे तो उसमें ये फ़ायदा नहीं करेगी, ये गर्मी के दर्द में और खुश्की के दर्द में और वर्मों का जो दर्द होता है उसमें ये बेहतरीन फ़ायदा करती है। और वर्म जहाँ भी हो उस वर्म को भी ये उतारने में बहुत लाजवाब चीज़ है। मैं आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और पूरी उम्मत मुसलमा को सेहत कामला आजला मुस्तकिल्ला मुस्तमिरा अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।